इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं नेहा, जो उनका असली नाम नहीं है, लेकिन वो अपना नाम और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, एंड हम उनकी इस रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। वेलकम नेहा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे बहुत हैं सर? बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जितना भी आप अपने बारे में कंफर्टेबल हैं हम सबके साथ शेयर करने में नेहा, तो प्लीज बताइए अपने बारे में। बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट। अच्छा। मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। आई एम हम्म। बंगाली। सो आई एम हियर फॉर माय प्रोफेशन ओनली। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। तो दैट्स इट। वाह, लवली। सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, वेरी नाइस। ओके, एंड आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी पेरेंट्स आर देयर। my papa, mummy, and Okay. one younger sister is there, but she's married right now. परफेक्ट। ये पहला जॉब है आपका कि आप पहले भी काम करती थी? ना, मैं पहले काम करती थी, मैं ओके। कोलकाता में थी। वो ओके। कोलकाता हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती थी। आई एंड जस्ट 3 मंथ्स हुआ। ओके, एंड टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका फिर नेहा? 5 साल, ओके। 5 साल किया। आपकी उम्र कितनी है? 28। लवली। ओके, हम आपकी आज मदद क्या कर सकते हैं, बताइए। सो बेसिकली मेरे को मतलब कुछ फाइनेंसेस जो टोटल थ्रू आउट द माई फाइनेंसेस, तो एट दैट आई वांट टू मैनेज। तो उसमें मेरा लोन्स कुछ है, सेवरल आउटस्टैंडिंग्स आर देयर। उसमें मेरा कुछ क्रेडिट कार्ड्स है, उसमें उसमें भी कुछ-कुछ आउटस्टैंडिंग है। एज़ वेल एज़ आई वांट टू सेव फॉर माय फ्यूचर एज़ वेल फॉर एट लीस्ट in next year, next 2 3 years, I have to have some savings for my own, as well as any kind of emergency can be there. So that's all I need to manage. So परफेक्ट, परफेक्ट। पूरी कोशिश करेंगे हम हेल्प करने की। लेट्स स्टार्ट। हम समझने की कोशिश करेंगे नेहा कि आपका इनकम क्या है, एक्सपेंसेस कहाँ है, कौन से आपके हाँ, लोन्स चल हाँ, रहे हैं हाँ, वगैरह, टू गेट दैट हाँ। अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद योर ओके। इनकम। आपको पर मंथ कितनी इनकम मिलती है नेहा? 31,500। 31,500। ओके, एंड इसमें यस। कुछ डिडक्शन वगैरह होके आता है हाँ, हाँ, या? ये डिडक्शन होके आता है। एक्चुअली दिस इज़ 35,000। अच्छा, ओके। तो बाकी सारा पीएफ वगैरह भी कटता है आपका? नहीं, टीडीएस कटता है अच्छा, 10%। टीडीएस। ओके, ठीक है, लवली। कोई और इनकम है, बस यही है? ना, बस यही है। ओके, ठीक है। चलिए, अब आपके एक्सपेंसेस पे आते हैं कि आपके हाँ, महीने के क्या-क्या खर्चे हैं। लोन्स वगैरह हम बाद में कवर करेंगे नेहा। पहले मुझे ये अच्छा। बताइएगा कि आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं? So my rent is there for 8,000, ओके। which is fixed. Travel expenses for 4,000. Food, which is included in my rent as well. हुँ। तो बाकी अदर कुछ अगर खर्चा हो तो that is for 4,000. So this is the only expenses. Other than that, I मतलब कभी ऊपर नीचे हो जाता है। Some ओके, months कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कुछ थोड़ा बहुत होता है। ठीक Otherwise, है। this is the basic expenses. ओके, तो मतलब दिस इज़ अराउंड 16,000, तो इसमें आप मोटा-मोटा Yes. अपना महीने का खर्चा निकाल Yes, लेती हैं। yes. ठीक है, Absolutely, absolutely. ओके। डू यू हैव टू सेंड एनी मनी होम और एनीथिंग? No, no. Other than ठीक है। that, I have a PLI, which ओके। is a scheme. हुँ, So हुँ। उसमें मेरे को वो 1958 टू अच्छा, इन्वेस्ट करना होता है। ओके। अब आपके लोन्स पे आते हैं। आप मुझे हुँ। पहले आपने बताया क्रेडिट कार्ड भी चल रहे हैं, तो हाँ, क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहे हैं या आउटस्टैंडिंग है? दोनों में आउटस्टैंडिंग ही है। अच्छा, ओके, एक है ठीक है, एक में है ठीक है, 40,584 ओके, एंड ठीक है। अनदर क्रेडिट कार्ड इज़ देयर, उसमें आउटस्टैंडिंग है 15,200। फिर आपने बताया आपके कुछ पर्सनल लोन्स भी चल रहे हैं। यस, 3 लोन्स आर देयर। टेन्योर मुझे एग्ज़ैक्टली सर नहीं पता, मुझे आउटस्टैंडिंग पता है। ठीक है, ठीक है, ईएमआई अमाउंट आई कैन से, एक ओके, लोन में ईएमआई अमाउंट है 6,048, अनदर में है 7,413 एंड अनदर इज़ दैट 3,772। ठीक है। एंड टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की? फर्स्ट में है 53,952, सेकंड में है 85,064 एंड थर्ड में सर 82,178। मैं क्या ये जान सकता हूँ नेहा कि हुँ। ये पर्सनल लोन और ये क्रेडिट कार्ड्स पे खर्चा क्यों हुआ है? कुछ रेगुलर अ, खर्चे हैं या कुछ हुआ था? अ, ये एक जो 15,200 है, ये रेगुलर था, ठीक है। मतलब रेगुलर खर्चा किए थे तो उस बेसिस पे।
बाकी एक्चुअली में ये जो 40,584 जो है, सो बेसिकली दैट इन द ऐप दैट आर शोइंग कि दिस आर द ओनली आउटस्टैंडिंग। सो एक्चुअली में मैं श्योर नहीं पा रही हूँ इसका रिगार्डिंग। एंड बाकी 3 जो पर्सनल है, सो बेसिकली मेरा पहले भी एक लोन था, तो और आउटस्टैंडिंग वाज़ आल्सो देयर, तो उसमें वो खत्म करने के लिए मैंने पर्सनल लोन ली थी। सो ऐसे करके मेरा 3 लोन हो गया था। सो मैंने समझ में नहीं आया था उतना मेरे को, तो उस टाइम ज़रूरत था तो ले लिए। तो उसके बाद अभी लाइक जब प्रॉब्लम हो रहा है तो आई कैन फिगर इट आउट। या एंड पहले जो लोन जिसको क्लियर करने के लिए आपने पर्सनल लोन लिए थे वो किस चीज के लिए था? पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस के लिए था, लाइक मैंने लैपटॉप ली थी उस टाइम, तो उस रिगार्डिंग था। सो वही। सो आपका टोटल अगर मैं देखूं आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग योर क्रेडिट कार्ड्स इज अराउंड 2.76 lakhs, 2.77 टू बी प्रिसाइज, ठीक है? यस एंड सर। आप क्लियरली अगर मैं सारी ये जोड़ूंगा, आपका रेंट, ट्रैवल, फूड और 3 पर्सनल लोन की ईएमआई, वो पड़ जाता है 35,000। आपको हाथ में मिलता है 31,500, तो क्लियरली वो शॉर्टफॉल है। तो आप उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करती हैं, उससे आपका आउटस्टैंडिंग कभी खत्म नहीं होता है। यस, और आई हैव सम सेविंग्स अराउंड रुपीज 30,000। ओके, तो उसमें भी उससे भी थोड़ा करके मतलब वो आई कैन टोटली इमेजिन। ठीक है, तो बैंक सेविंग्स आपने बताया आपकी 30,000 है। कोई भी और इन्वेस्टमेंट है नेहा? कुछ भी और है? नो नो नो, नथिंग। कुछ भी और नहीं, नथिंग सो एट ऑल। एक्चुअली प्रीवियसली 2 साल में मैं कोई आरडी भी की थी फॉर वन ईयर ओनली। सो वो भी इस साल मैंने कर नहीं पाए ड्यू टू सम दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है? आपके जो सारे लोन्स है ना, वो बहुत महंगे लोन्स है, अपवर्ड्स ऑफ 30 मे बी इवन 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, विच मीन्स एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आई नो, दैट इज दैट फर्स्ट वन वाला, दैट इज 33%। हाँ, तो यही रहेगा, राइट? तो 30-40 के बीच में होगा, कुछ शायद 40 से भी ऊपर होंगे। नाउ टू गिव यू अ सेंस, इसका मतलब क्या है? अगर आपका 2.76 या मान लीजिए 3 lakhs आउटस्टैंडिंग है, एवरी ईयर दिस इज एडिंग एटलीस्ट 1 lakh मोर। तो मतलब नेक्स्ट ईयर यही 3 lakh के I just add one point. ये जो सेकंड फर्स्ट और सेकंड जो लोन है, उसका 10 ईयर खत्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर नवंबर। हाँ, करेक्ट, विच इज क्योंकि वो लिखा हुआ है 9 और 11 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 12 महीनों के अंदर ये खत्म हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि every month you have a shortfall of about 5,000 rupees, and this is not assuming कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी आपको पे करने हैं। So अभी if you ask me, Neha, you don't have a way of paying everything even for 1 month, forget 12 months. So आपको किसी पॉइंट से इस कैश फ्लो को फिक्स करना है so that you get to a point where everything becomes more streamlined. So we will try and get some help and see how we can do this. My first question to you, is there anybody, family, relative, दोस्त, कोई भी जो आपको 50,000 रुपए लोन दे सकता है? ना सर, 50,000 तक नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्या आपके पास कोई सोना है अपना जिसकी उतनी वैल्यू होगी, जो आप यूज नहीं करती हैं, पड़ा हुआ है? ना, आई हैव दैट वन जो मैं अभी यूज करती हूँ। ओके, तो दैट वन थिंग आई हैव। उसकी वैल्यू कुछ आइडिया है कितनी होगी? 30 to 40 तो होगा। That will not be enough or helpful. अच्छा, ये जो PLI है जो आप 2,000 रुपए हर महीना भरती हैं, ये मैंडेटरी है? Not that much because I don't have any other savings for my future, so यही एक चीज ही है। So that's the thing. इसमें कितने जमा हो चुके हैं? Can you withdraw this? Hardly मैंने पे किए 6 to 7 EMIs। Okay, तो फिर इसमें भी ज्यादा नहीं होती है। ठीक, okay. My first, and this is not going to be easy, but you have to make this happen. Number 1, stop the PLI. इससे आपको approximately 2,000 रुपए हर महीने फ्री होंगे। Number 2, between your travel and your miscellaneous food, personal expenses, जिसपे आप 8,000 रुपए खर्च करती हैं, क्योंकि रेंट तो 8,000 रुपए है जिसमें आपका फूड भी इंक्लूडेड है, वो तो आप कम नहीं। बाकी के 8,000 से आपको 1,000 रुपए महीना बचाना होगा। 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, which means every month
PLI रोककर और अपना खर्चा रोककर you will generate anywhere between 3,000 to 4,000 rupees excess. Yes. Okay? आपकी जो 3 पर्सनल लोन्स हैं उसको आप इधर उधर नहीं कर सकती बिकॉज एक पर्सनल लोन करीब 10 महीने में कंप्लीट होगा, एक 12 महीने में कंप्लीट होगा, एक अराउंड 24 महीने में कंप्लीट होगा. सो इट विल टेक इट्स टाइम. यू हैव अ क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग विच इज अराउंड 55,000. But what will happen because of this 3,000 to 4,000 is आपका महीने का जो expense है that will match your salary. So you will not have to spend anything more on any other credit card or a loan. Understand. Then you will now speak to the first credit card company 40,584 wali, and you will tell them I cannot pay this in lump sum. Please convert this into an EMI. ये पैसे आपको वापस तो करना ही है, but you will give yourself time to pay this so that you can manage it in the money that you have left remaining in the bank. Because my biggest worry for you is आपके पास कोई भी emergency fund नहीं है. मतलब अगर कुछ भी हो गया, लैपटॉप लेना खराब पड़ गया, कहीं कुछ घर जाना पड़ गया, कहीं कोई इमरजेंसी आ गई, यू विल हैव टू स्पेंड दिस 30,000 रुपीज जो आपके बैंक में बचे हुए हैं. तो आई डोंट वांट इस 30,000 रुपए को आप किसी और चीज पे खर्च करें. लीस्ट ऑफ ऑल पे अ क्रेडिट कार्ड. So what you will do is you will call the first credit card company and tell them you can only pay this over 2 years. Now what will happen is over 2 years, assuming that they will give you the EMI at say 30% again, your EMI will come to approximately 2,850 rupees, which will then ensure कि ये जो 30,000 rupees हैं आपके, ये हर महीने 2,850 rupees से कम होंगे. बाकी पैसा तब भी आपके पास रहेगा कि अगर कुछ भी इमरजेंसी हो, you can at least use that. So these are the first 5 steps. Stop the PLI, food and travel expenses 8,000 के, manage it in 6,000. उसके through match your salary and your expenses. Then convert credit card 1 into an EMI and start paying that. Now what will happen? Next 1 year will be very tough for you. क्यों? क्योंकि your salary is matching your expenses. ऊपर से आपकी जो savings हैं 30,000 की, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं. So you will have to be very, very cautious. कोई लोन नहीं लेना है नेहा, कहीं कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना है, कोई नया फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई कपड़े नहीं. It is a very difficult life, which I understand at the age of 28 you don't want to live, but you are bearing the consequences of your decisions, so you have to own the responsibility. Now, what will happen after 10 months? After 10 months, your first personal loan will get cleared. And suddenly, आपके पास 6,000 rupees excess हर महीना आ जाएगा, which is a lot of money. Yes. What you will do with that is, जो credit card 1 की आप monthly payments कर रहे हैं of 2,850, उसको आप डबल करना शुरू कर देंगे. So, instead of paying around 3,000 rupees, you will pay them 6,000 rupees. 6,000. ठीक? तब भी आपके 3,000 रुपए बचेंगे, बट वो 3,000 रुपए आप अपने पास रखेंगे टू बिल्ड द इमरजेंसी फंड अगेन. अभी भी हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. वी आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन क्लियरिंग आवर लोन्स फर्स्ट. फिर 2 महीने बाद आपका सेकंड पर्सनल लोन भी क्लियर हो जाएगा. सो नाउ सडनली यू हैव नॉट जस्ट 3,000 बट 10,400 रुपीज. व्हाट विल यू डू देन? You will after 2 months फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की जो EMI थी उसको हम 3 गुना कर देंगे आप. So instead of paying 3,000 rupees a month, we're now paying 9,000 rupees a month. Why? Because it's a very expensive loan. So we want to clear it very fast, not pay for the entire 2 years. ठीक है? So pay 9,000 rupees towards CC1 EMI, and जो बाकी के आपके अब 7,000 रुपए बच गए, this is where you start investing. Okay? Because now after 1 year you have got to a point जहां आपका एक क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी से पे हो रहा है, दूसरा जो पर्सनल लोन है जो बचा हुआ है वो काफी हद तक क्लियर हो चुका है, तो you don't have a lot of outstanding there, so that is also good. Yes. And now you can start investing towards your own self. So invest the remaining 7K. You will play it very safe early on, क्योंकि आपने अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, so you want to ensure कि आप ज्यादा रिस्क ना लें and don't go through a negative cycle again. So we will put 4,000 into a mutual fund of Nifty 50, 2,000 into a flexi cap mutual fund, 1,000 in a small cap mutual fund. And जो 3,000 rupees आप emergency fund की तरफ अभी भी सेव कर रही हैं, उसको भी हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे. उसमें से आप 1K बैंक में रखेंगे so that you always have money there. 1K you will put it into what's called a liquid fund, and 1K you will do a gold ETF.
so that you start building a asset in gold as well. Not the best way to split an emergency fund, क्योंकि ideally gold और emergency fund same नहीं होना चाहिए, but at your stage you can take that little bit of risk. It's perfectly fine. ठीक? Yes. And then after one more year, you will have the last personal loan also clear, and you will have 3,772 also free. By this time, आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी. By this time, आपकी सेविंग्स और बढ़ चुकी होंगी. So at that stage, you can decide how best to use this money. आप इसको इन्वेस्ट कर सकती हैं. आप शायद अपने पर्सनल यूज के लिए इसको यूज कर सकती हैं. It becomes your decision at that point after 2 years. But Yes. you will have this freedom also after your third and final personal loan clears off. Yes. This is the So- step-by-step process that I would suggest. हाँ, please ask me questions now. मैं ये भी सोच रही थी कि if I'll go for settlement of the loan. So how can it be मतलब fruitful for me, and if anything suggestions? So settlement will be something that I would make as the last recommendation. अभी मैं settlement इसलिए नहीं propose कर रहा हूँ नेहा, क्योंकि आपके पास एक option है to pay these loans off, and I want you to go through that option so that you understand the discipline of money. Settlement will do two things. Number one, you will actually feel that you got away with it, which I would not want you to feel, because I personally think you should take responsibility for your decisions and go through this 1 year grind so that you understand that you don't want to ever be in this situation again. Number two, if you settle your loan, you will forever have a credit history black spot. तो इसके बाद Yes. आपको जिंदगी में कभी कोई लोन नहीं मिलेगा. ना घर के लिए Not लोन, even- ना गाड़ी के लिए लोन, ना किसी और चीज के लिए क्रेडिट कार्ड भी कभी नहीं मिलेगा, पर्सनल लोन भी कभी नहीं मिलेगा. एंड ठीक है, आप इस चीज में फंस गई हैं तो उससे निकल अगर आप सकती हैं, मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप उससे क्लीनली निकले, ताकि क्रेडिट स्कोर Yeah. कभी भी डैमेज ना हो. एंड हाँ, 1 साल की मेहनत है, बट आफ्टर दैट आई थिंक लाइफ विल बी मच इजियर. right. Understand. Okay. Perfect. Lovely. All the best, Neha. I am Thank you so hoping much. Thank you for your help. everything you will absolutely make it. Trust yourself and absolutely believe in yourself. It is just a matter of 10 months. अगर आप in 10 months में पूरे discipline के साथ ये execute करेंगी, you will get to a really, really good spot and hopefully never come back to it. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Absolutely. Always my pleasure. Thank you so much, Neha. Bye-bye. Have a good day. Bye. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.